The way forward is youth empowerment to displace colonial masters from official structures. इसमें मैंने ये बात बताने की कोशिश की है कि नौ इंसानी को जो इर्तिका हुआ है वो स्टोन एज से एग्रीकल्चरल एज से फ़िलासफ़र्स एज, जिसको मैंने ग्रीक एज कहा है, उसके बाद इंडस्ट्रियल एज, और आज जिस ऐद में हम पहुँचे हैं वो यूथ एज कहलाती है। यानी कि जो मिडल और लोअर क्लासेस और कंट्रीज़ और जो कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया और अफ्रीका, इसके जो लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत अपनी औलादों को तालीम दिलवा कर उस मेयार ज़िंदगी पर सलाहियत के लिहाज से पहुँचा रहे हैं जहाँ पर ऑलरेडी जागीरदार और सरमायादार का जो नस्लों और उनकी फसलों पर मबनी जो लेगसी है वो चैलेंज हो रही है। और अब जो नई पढ़ी लिखी नस्लें एशिया और अफ्रीका में जो प्लांटेड क्लासेस के अलावा, क्योंकि बिज़नेस क्लास और पॉलिटिकल क्लास, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, मिलिट्री, जो टॉप एग्जेक्टिव्स हैं या एरिस्टोक्रेसी है या जो अशराफिया है, वो तो अंग्रेज़ों ने या फ्रांसीसियों ने या कॉलोनाइज़र्स ने आके नेशन स्टेट्स की बुनियाद रखी कि कम अज़ कम जोग्राफियाई सरहदों पर मबनी रियासतें बन जाएं जिनको IMF और वर्ल्ड बैंक के ख़र्चे पर और कर्ज़े पर चलाया जाए। रहे मिडल और लोअर क्लासेस, तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के तहत ग़ुलामी में आ जाते हैं। जो जानवर थे वो सर्वाइव नहीं कर सके और इंसान जो है वो कंप्रोमाइज़ हो के सर्वाइव की तरफ आगे, जो तालीम नहीं हासिल कर सके वो मेहनत मजदूरी और फैक्ट्री वर्कर बन गए और ज़मीनों पर काम करने वाले बन गए, जागीरदार का हिस्सा बन गए। तो जो हुक्मरान तबका है वही असल तबका जो है वो कहलाता है, एग्जेक्टिव तबका कहलाता है, जो डार्विन की थ्योरी के मुताबिक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहलाते हैं, जो एडेप्टबिलिटी और एडजस्टबिलिटी का बायस बने। यानी जो चीज़ें या जो अशिया या अफराद या ज़हन वक्त के बदलते दायरे के मुताबिक अडेप्ट होने का सतह नहीं रखते तो वो मिट जाते हैं। तो ये आपको चीज़ दिखाई देती है कि कैसे जो है वो गरीब जो है वो मिट जाते हैं। मिटने से मुराद ये नहीं है कि वो फ़िज़िकली मर जाते हैं, बल्कि वो ग़ुलाम बना लिए जाते हैं और हुक्मरान तबके का या अशराफिया का या हुक्मरान तबके का बिज़नेस क्लास और पॉलिटिकल क्लास का जो है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अब उसका तोड़ जो है वो नई नस्लों के पास है। अब जो नई नस्लें हैं ये दुनिया भर में एक ऐसा आलमी इनकलाब लाएंगी जिसकी बिना पर जो कॉलोनियल मास्टर्स हैं, जागीरदार और सरमायादार की औलादें जो बिज़नेस और पॉलिटिकल गैम्बट के ज़रिए कंट्रोल किए हुए हैं, ये उनको हटा कर उनकी जगह की पोस्टों पर आएंगे जो ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, मिलिट्री में, बिज़नेस में और पॉलिटिक्स में। तो इन तमाम के अंदर जब मिडल और लोअर क्लासेस और 80% जो आवाम है और उनकी जो औलादें हैं वो जब तौर पज़ीर होंगी, तो ये जितने कॉलोनियल मास्टर्स के ऑफिशियल स्ट्रक्चर्स हैं ये या वो हमारे साथ मिडिल क्लास के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेंगे या फिर वो डिस्प्लेस कर दिए जाएंगे।